हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम राजस्थान सुजिस का अक्टूबर 2021 का जो अंक है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आरएएस एकेडमी के साथ में भी जुड़ सकते हैं। वहां पर एग्जाम ओरिएंटेड हर इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ में शेयर की जाती है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो भी आपके साथ में वहां पर शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो अक्टूबर 2021 की सुजस है उसमें हम पहले के जो पेजेस हैं उनके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये जो आर्टिकल है वो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है मनीष जैन, उनके द्वारा लिखा गया है और इन्होंने बताया है कि राजस्थान में जो टूरिज्म का अगर हम एरिया की बात करें तो काफी वास्ट सेक्टर है राजस्थान में टूरिज्म। क्योंकि पहले भी हम एक स्टेटमेंट देख चुके हैं कि हर इंडिया में जो भी फॉरेनर्स आते हैं अगर वो विजिट करने के लिए या टूर के लिए इंडिया में आ रहे हैं तो हर तीसरा जो फॉरेनर है वो राजस्थान की विजिट पर जरूर आता है। तो हमारे यहाँ पर जो जो सेक्टर्स हैं उनको हमें एक्सप्लोर करना है और उनको उन सारे फॉरेनर्स टूरिस्ट के सामने रखना है ताकि हमारा जो टूरिज्म सेक्टर है वो और ज़्यादा फ्लोरिश हो सके। अब इस आर्टिकल में जिन्होंने आर्टिकल लिखा है उन्होंने बोला है कि बॉर्डर टूरिज्म हमारे यहाँ पर एक यूनिक डेस्टिनेशन हो सकता है जिस तरीके से जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए उनको अट्रैक्ट करने के लिए। अगर हम देखें तो देखो प्रेजेंट टाइम में जो टूरिज्म है उसके अलग अलग तरीके के जो एक्सप्लोर हो रहे हैं, जिसमें एडवेंचर टूरिज्म है, रूरल टूरिज्म है, हेरिटेज टूरिज्म है, नेचर टूरिज्म है। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं वो आपको क्या करती है, अट्रैक्ट करने लग गई हैं प्रेजेंट टाइम में टूरिस्ट को। इसके अलावा जो बॉर्डर टूरिज्म है वो भी इंडिया में स्पेशली अगर हम राजस्थान वाले एरिया में देखें तो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से मतलब अट्रैक्ट करेगा जो हमारे टूरिस्ट हैं उनको। जैसे कि हमने बागा बॉर्डर वाला जो सीन होता है जब शाम को वहाँ पर एक तरीके की परेड होती है उसको देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट जो है ना वो वहाँ पर रोज़ क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो इसी तरीके की जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे बॉर्डर वाले एरिया में, जो पाकिस्तान के साथ में हम बॉर्डर बनाते हैं, हमारे राजस्थान के सभी को पता है कि 4 जो डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें सबसे ऊपर अगर हम देखें श्रीगंगानगर, फिर आता है बीकानेर, फिर आता है जैसलमेर और फिर आता है बाड़मेर, जिसमें हम मैक्सिमम अगर वो देखें कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट अपनी डिस्टेंस बनाता है पाकिस्तान के साथ में, तो सबसे ज़्यादा बनाता है जैसलमेर और सबसे कम बनाता है बीकानेर। अब यहाँ पर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ तो क्या है, सबसे पहले तो आप यहाँ पर जो भी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज जो इस एरिया को प्रिजर्व करती हैं, इस एरिया की सिक्योरिटी बना के रखती हैं बॉर्डर एरिया की, उसके साथ में इंटरेक्शन करवा सकते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे यहाँ डेजर्ट एरिया है तो डेजर्ट एरिया में जो कुछ भी यूनिक चीज़ें हैं वो दिखाई जा सकती हैं। इस आर्टिकल में अगर हम देखें तो एक तनोट माता का मंदिर है जिसको स्पेसिफिक अगर हम देखें तो सबसे ऊपर उसके ऊपर फोकस किया था बॉर्डर मूवी में, बॉलीवुड मूवी आई थी बॉर्डर, उसमें उसके बारे में बताया गया था कि बीएसएफ जवान ने 1965 का जब युद्ध हुआ था तो उसमें इनकी पूजा की थी। तो इसीलिए माता तनोट जो है उसको भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। देखो यहाँ पर बता रखा है कि जो तनोट माता का जो मंदिर है वो हमारी इंडो पाक इंटरनेशनल बॉर्डर है उससे विच इज़ 125 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। मतलब जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है, देखो ये जैसलमेर मान लो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर मेन जैसलमेर है, इसके 125 किलोमीटर वेस्ट में है। देखो एक बार आरएएस में एक क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन में ये पूछा था, मुझे ध्यान नहीं है, शायद लूनी रिवर का जो ओरिजिन है उसके बारे में पूछा था कि कहाँ पर पड़ता है, अजमेर के कौन सी डायरेक्शन में गिरता है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक बता रखा है कि तनोट माता का जो मंदिर है वो वेस्टर्न में है, जैसलमेर का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उससे वेस्ट में गिरता है। तो स्पेसिफिक जो वर्ड्स होते हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। स्पेसिफिक देखो मेंस में नहीं पूछेंगे ऐसी चीज़ें, आरएएस का जो प्रीलिम्स है या अदर कोई एग्जाम है उसमें पूछ लेंगे कि तनोट माता का मंदिर जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के कौन सी डायरेक्शन में है। ओके, अब यहाँ पर यही बोला गया है कि देखो माता तनोट वाली जो जगह है वो आप दिखा सकते हो टूरिस्ट को। इसके अलावा कुछ फोर्ट्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि 1971 का जो इंडो पाक वॉर हुआ था उसमें कुछ जगह ऐसी थी जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था इंडिया के द्वारा, तो वो चीज़ें आप दिखा सकते हो। इसके अलावा अगर हम देखें तो मुनाबाबाद एक रेलवे स्टेशन है जो पाकिस्तान के साथ में हमारी कनेक्टिविटी करता है, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में है और जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल पास में है। तो इस रेलवे स्टेशन को भी एक्सप्लोर किया जा सकता है, यहाँ इंडो पाक पैसेंजर्स आते हैं। इसके अलावा जो सांचू पोस्ट है,
द टूरिस्ट आर शोन द पोस्ट ऑफ द पाकिस्तान साइड ऑल्सो द म्यूजियम। मतलब कुछ ऐसी पोस्ट जो डायरेक्टली दिखती है पाकिस्तान की पोस्ट, उनको दिखाया जा सकता है, कुछ म्यूजियम है उनको दिखाया जा सकता है। इसके अलावा हिंदूमल कोट, हिंदूमल कोट जो है वो बीकानेर के एक दीवान हुआ करते थे हिंदूमल, उनके नाम पर इस जगह का नाम हिंदूमल कोट रखा गया है। तो हिंदूमल जो जगह है, हिंदूमल कोट, जहाँ से हमारी जो बॉर्डर है राजस्थान में वो स्टार्ट होती है पाकिस्तान के साथ मिलती हुई, तो उस जगह को भी एक्सप्लोर करवाया जा सकता है। इसके अलावा इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि भारतमाला जो प्रोजेक्ट है, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत हमने क्या किया है कि हमारे जो लैंड एरिया है, स्पेसिफिक जो बॉर्डर वाला रीजन है, उसको कनेक्टिविटी देने की कोशिश की गई है। तो हमारा जो डेजर्ट वाला रीजन है उसमें भी इजीली हमारी कनेक्टिविटी है और इजीली हम इस एरिया तक पहुंच सकते हैं। तो यही इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, जैसे श्री गंगानगर वाला जो रीजन है वहाँ पर जो है वो कैनाल सिस्टम है, मतलब इरिगेशन जो है, सिंचाई जो है वो नहरों से हो जाती है। इस कारण वहाँ पर जो भी क्रॉप्स है, क्रॉप वाला रीजन है, मतलब क्रॉप जो उगाई जाती है उस एरिया में, स्पेसिफिक अगर हम देखें तो किन्नू वहाँ उगाए जाते हैं और जो सरसों है, गेहूं है, वो काफ़ी उगाए जाते हैं। तो उनके ऊपर ही एक्सप्लोर किया जा सकता है। डेजर्ट आप दिखा सकते हो, डेजर्ट में जो बहुत ज़्यादा अगर हम देखें तो ड्यून्स वाला जो रीजन है, ड्यून्स वाला जो रीजन है उसको भी दिखा सकते हो। हमारे यहाँ पर कौन कौन से महोत्सव बनाए जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें सेलिब्रेट की जाती हैं, उस टाइम स्पेसिफिक जो टूरिस्ट हैं उनको यहाँ पर इन्वाइट किया जा सकता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं कि इंडिया में, राजस्थान में जो जो बेस्ट है उनको और बेस्ट तरीके से एक्सप्लोर करके आप टूरिज्म को क्या कर सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो। और जब टूरिज्म आता है ना तो उसके साथ में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत सारी जो जॉब्स हैं वो क्रिएट करता है, सोसाइटी में डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट आर्टिकल है कि जालोर में एक महोत्सव बनाया जाता है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो जालोर महोत्सव है वो फरवरी में आयोजित किया जाता है। किस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेंगे, आपको दे देंगे ऊंट महोत्सव कब मनाया जाता है, और इसके अलावा आपको दे देंगे कि मरु महोत्सव कब मनाया जाता है। यहाँ पर आपको मंथ पूछ लेंगे, या फिर मंथ के अलावा आपको यहाँ पर हिंदी महीने के नाम दे देंगे। तो आप अगर देखो फरवरी में आप देखोगे तो जो पोस नहीं होता, माघ जो महीना होता है, लगभग फरवरी में माघ महीना आता है हिंदी के अकॉर्डिंग, क्योंकि फरवरी में मार्च में आ जाता है आपके माघ के बाद में फाल्गुन, और फाल्गुन में आती है होली। या तो पोष रहेगा या फिर माघ रहेगा, ठीक है ना। तो ये वाला टाइम भी हिंदी महीने का भी आपके साथ में ट्यूनिंग होनी चाहिए कि जो इंग्लिश मंथ है उसके साथ में हिंदी महीना उस टाइम कौन सा आता है। तो यहाँ पर सिर्फ आप ये देख लीजिए कि जालोर महोत्सव मनाया जाता है, फरवरी में होता है, और यहाँ पर देखो बहुत सारे नृत्य होते हैं, ये सब कुछ चीज़ें हैं नॉर्मली यहाँ पर बता रखा है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है इसमें ये बता रखा है कि हमारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं राजस्थान की, जो भी ऐतिहासिक स्थल हैं, उनका 3D वर्चुअल टूर स्टार्ट कर दिया गया है। तो सारे के सारे जो लोग, जो पर्यटक जो यहाँ नहीं आ सकते, राजस्थान को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर सकते, वो 3D वर्चुअल टूर भी यहाँ पर कर सकते हैं। पर्यटन जो है वो विश्व में सबसे बड़े उद्योगों में से एक है, जिसकी वृद्धि दर भी सर्वाधिक, मतलब पर्यटन जो है, देखो अब कोविड पैंडेमिक आ गया तो बात दूसरी है। वैसे अगर हम देखें तो पर्यटन जो है वो ऐसा इंडस्ट्री है जो कभी भी घटता नहीं है, बढ़ता ही रहता है। और परोक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार भी इससे सृजित होते हैं। विदेशी मुद्रा आती है स्टेट में, जिससे क्या होता है, हमारी जो इकोनॉमी है वो बूस्टअप होगी, लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो भी बूस्टअप होगी। यहाँ पर एक आर्टिकल दे रखा है विवाह नृत्य बिंदोरी। विवाह नृत्य बिंदोरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले तो हम नृत्य के बारे में देखेंगे कि नृत्य होता क्या है। मानव के मन का आंतरिक प्रमोद जब आनंद के अतिरेक से उद्वेलित होता है तो उसके अंग अंग में स्पंदन होने लगता है। इस स्पंदन के प्रकटीकरण का ही दूसरा नाम नृत्य है, और जब यह लोक संस्कृति को स्वर देता है तो इसे लोक नृत्य के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर राजस्थान में कौन कौन से इंपॉर्टेंट नृत्य हैं? राजस्थान के मेवाड़ में भवाई है, शेखावटी में चंग है, गीदड़ है, मारवाड़ में गैर, जालोर में ढोल, अलवर भरतपुर क्षेत्रों में रसिया आदि नृत्यों के दर्शन होते हैं। इसी तरह झालावाड़ जिले का रियासत काल से निरंतर एक लोकप्रिय युद्ध कौशल नृत्य है बिंदोरी। वो भी हमारी लोक संस्कृति में विशेष महत्व रखता है। झालावाड़ जिले में होता था, और युद्ध कौशल नृत्य, ठीक है, मतलब वीर रस से ओतप्रोत ये नृत्य है बिंदोरी नृत्य। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में ये क्या होने लग गया है कि जो बिंदोरी नृत्य है वो शादी के टाइम भी होने लग गया, ठीक है। तो थोड़ा सा
देखो आधुनिक काल में यह नृत्य विवाह के अवसर पर ढफकी ताल पर करने का प्रचलन है, जिसकी ध्वनि नर्तकों के मन में जोश भरने वाली होती है। अब बिंदोरी नृत्य में और अदर जो नृत्य होते हैं उनमें कुछ बातें बताई गई है। बिंदोरी में गैर, गीदड़ और गौरी नृत्यों के समान नर्तकों के हाथों में डंडियां होती हैं, किंतु बिंदोरी उनसे पूर्णतया भिन्न है। इसमें सुर, ताल, लय जो है वो वीर रस से परिपूर्ण होते हैं। विवाह के समय महिलाओं द्वारा वीर रस के जो गीत गाए जाते हैं उससे नर्तकों में जोश भर जाता है और जो पूर्ण लय से नृत्य करने लगते हैं। तो ये बिंदोरी नृत्य के बारे में बताया गया है। युद्ध कौशल नृत्य है और प्रेजेंट टाइम में विवाह के टाइम भी होने लग गया है। यहाँ पर पगड़ी और साफा के बारे में बता रखा है कि राजस्थानी आन बान शान सम्मान का प्रतीक है पगड़ी और साफा। अलग अलग तरीके की यहाँ पर पगड़ियों के बारे में बता रखा है कि किस जगह पर कौन से तरीके की पगड़ी बनाई जाती है। ओके, देखो नेक्स्ट है, इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि देखो किसी ने लिखा है, एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि अगर आप घूमे हैं तो आप जानते हैं, और अगर आप बहुत घूमे हैं तो आप बहुत कुछ जानते हैं। क्योंकि जब इंसान घूमता है तो अलग अलग कल्चर देखता है, अलग अलग टाइप के लोगों से मिलता है, और अलग अलग लोगों से जब इंटरेक्शन करता है तो उनके मनोभाव पता चलते हैं, जिससे इंसान का जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। अब यहाँ पर पर्यटन के आधार पर बांसवाड़ा जो हमारा जिला है, जो राजस्थान के बिल्कुल दक्षिण में है, उस एरिया की बात की गई है कि पर्यटन के हिसाब से राजस्थान का हृदय बन चुका है। यहाँ की जलवायु और प्राकृतिक माहौल जो है वो न सिर्फ मानव स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम है, बल्कि यहाँ के रमणीय स्थल जो हैं वो दुनिया से अछूते और नए हैं। लेकिन अभी इसकी जानकारी जो है विश्व स्तर पर नहीं है। राजस्थान में बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर, लोडी काशी, छोटी काशी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो हरियाली है और जैव विविधता है उसने अपना अस्तित्व नहीं खोया है, और ये माही जिसको वागड़ गंगा और त्रिपुरा सुंदरी जो है उसकी ओट में बसा बांसवाड़ा जो है वो पर्यावरण और जैव विविधता से समृद्ध है। यहाँ पर कभी भी पानी की कमी नहीं होती है, हरियाली हमेशा बनी रहती है, और बहुत सारी ऐसी फसलें होती हैं, ऐसे औषधीय पौधे होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ है। इसलिए आजकल क्या होने लग गया, कोविड-19 पेंडेमिक के बाद में तो बहुत सारे लोग घूमने के नाम पर भी ऐसे प्राकृतिक प्रदेशों में, क्षेत्रों में जाने लग गए हैं जहाँ पर ना सिर्फ आपका पर्यटन हो, बल्कि जो आपका हेल्थ है, जो आपका स्वास्थ्य है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो। तो इस चीज़ को राजस्थान जो है वो एक्सप्लोर कर सकता है और इसको बूस्टअप किया जा सकता है। हमने पहले भी देखा कि पंचक्रम एक्सीलेंस सेंटर इन पंचक्रम बनाया जा रहा है, कहाँ पर? जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर में ये बनाया जा रहा है, और इसीलिए इस तरीके की जो इनिशिएटिव है वो राजस्थान और ज़्यादा कर सकता है। यहाँ पर ये बता रखा है कि जो राजस्थान की जो संस्कृति है वो किस तरीके से मेल करती है, इसके बारे में। ये सिर्फ और सिर्फ पर्यटन में, करौली में जो कैला देवी है वन्यजीव अभ्यारण्य, उसमें कैसे आप किसको बढ़ा सकते हो? टूरिज्म को बढ़ा सकते हो। ओके, रणथंबोर बाग परियोजना है, उसके बारे में यहाँ पर बता रखा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता रखी हैं कि टूरिज्म को आप किस किस चीज़ों में बढ़ा सकते हो। अब यहाँ पर जो गोडवार के जो जैन मंदिर है उसके बारे में बता रखा है कि वो चीज़ें जो हैं, ये जो गोडवार के जो जैन मंदिर है वो कैसे टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं। अब देखो, पाली जिले का जो गोडवाड़ अंचल है वहाँ पर विशिष्ट बोली, पहनावा और खान पान होता है। एक तरीके से अरावली की जो उपजाऊ तलहटी है वहाँ पर गोडवाड़ क्षेत्र है, वहाँ पर प्राचीन जैन मंदिर हैं और विश्व प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो जैन मंदिर हैं वो 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में अनेक जैन मंदिरों का निर्माण यहाँ पर करवाया, जो जैन तीर्थंकर महावीर, पार्श्वनाथ और ऋषभदेव इत्यादि को समर्पित है। अब यहाँ पर कुछ अलग अलग जैन मंदिरों का यहाँ पर नाम दे रखा है, जिसमें पहला है रणकपुर स्थित चौमुखा जैन मंदिर, जो पाली जिले की देसूरी तहसील में रणकपुर का जैन मंदिर श्वेतांबर जैन मंदिर है और शिल्प और अपनी विशालता की दृष्टि से अद्वितीय है। यह मंदिर माद्री पर्वत की छाया में महाराणा कुंभा के शासनकाल में उनके मंत्री धरणक साधु द्वारा उस काल के प्रसिद्ध शिल्पी देपाक की देखरेख में 1439 ईस्वी में बनाया गया था। देखो, जब भी कोई मंदिर हो तो किसने बनवाया, उसका शिल्पकार कौन था, इसको लेकर के राजस्थान में बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। रणकपुर का चौमुखा मंदिर जो है वो आदिनाथ को समर्पित है।
इस मंदिर का निर्माण नलिनी गुल्म देव विमान शैली में किया गया। यह मंदिर अपने 1444 कलात्मक खंभों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मंदिर का निर्माण इस प्रकार से किया गया कि किसी भी कोण से आप खड़े होकर के भगवान के दर्शन करोगे तो कोई भी स्तंभ आड़े नहीं आता। मूल गर्भगृह में विराजमान भगवान आदिनाथ की प्रतिमा 5 फीट लंबी है और ऐसी 4 प्रतिमाएं चारों दिशाओं में स्थापित की गई हैं। इसी प्रकार से एक मंदिर का एक उपनाम है चतुर्मुख जिन प्रसाद भी है, मतलब एक उपनाम भी है इस मंदिर का, वो ये है। रणकपुर जैन मंदिरों को स्तंभों का वन भी कहा जाता है। इस मंदिर को माघ कवि माघ ने त्रिलोक दीपक कहा है। इंपोर्टेंट वर्ड आ गया। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये त्रिलोक दीपक किस मंदिर को कहा गया है, या फिर ऐसे पूछ लेंगे कि त्रिलोक दीपक रणकपुर के जैन मंदिर को कहा गया है और किसने कहा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है नारलाई के जैन मंदिर। पाली जिले में ही नारलाई के जैन मंदिर हैं और अपनी बेजोड़ स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध हैं। गिरनार तीर्थ इन जैन मंदिरों में सबसे फेमस है। भगवान नेमिनाथ की श्यामवर्ण प्रतिमा दर्शनीय है। इसमें सह सावन तीर्थ भी है। नेमी राजुल के पदचिन्ह और भंवर गुफा यहाँ पर है। नेक्स्ट है सांडेराव का शांतिनाथ जिनालय। 1000 वर्ष पुराना ये मंदिर है और यहाँ पर गंधर्व सेन द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है वरकाणा जैन मंदिर। रानी के निकट वरकाणा ग्राम में भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित प्रसिद्ध वरकाणा जैन मंदिर, जो गोड़वार के 5 जो तीर्थ हैं उनमें से एक आता है। ठीक है। नेक्स्ट है मूछाला महावीर मंदिर। महाराणा कुंभा के शासनकाल में सफेद संगमरमर से निर्मित मूछाला महावीर जी का जो मंदिर है वो भगवान महावीर को समर्पित है। वर्तमान में कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र में आता है, जो अपनी कलात्मक और नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विस्तृत प्रसिद्ध है। महावीर की मूछों से जुड़ी लोक कथा के कारण इस स्थल का नाम मूछाला महावीर पड़ गया। फालना स्वर्ण जैन मंदिर राजस्थान का प्रथम स्वर्ण मंदिर होने का इसे गौरव प्राप्त है, इंपोर्टेंट हो जाता है। पाली के फालना कस्बे में निर्मित भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित है। आधुनिक जैन मंदिर है जिसे संगमरमर में बनाने के उपरांत इस मंदिर की छतों, दीवारों, खंभों को स्वर्ण परत से रंगा गया है। नेक्स्ट है, यहां पर देखो हमारा जो राजस्थान है उसमें ब्रज संस्कृति है। ब्रज संस्कृति मतलब हमारा जो ये वाला पार्ट है जिसको आप बोल सकते हो, कौन से वाला पार्ट, भरतपुर वाला जो रीजन है वो किससे टच होता है, वो टच होता है यूपी से। और वहां पर ब्रज वाली संस्कृति, उसमें भी जो हमारा नाथद्वारा वाला रीजन है वहां पर भी पाया जाता है। ठीक है। तो यहां पर बोला गया है कि हमारे राजस्थान में ब्रज संस्कृति को जीवंत करने वाले कुछ पर्व सेलिब्रेट किए जाते हैं, उसके बारे में यहां पर बताया गया है। ओके। नेक्स्ट है, यहाँ पर नीलिया महादेव मंदिर के बारे में बता रखा है कि सिर्फ ऐसे कोई मंदिर है उसके बारे में बता रखा है कि पर्यटकों के लिए खास है ये महादेव मंदिर। नीलिया महादेव मंदिर कहाँ पर है ये देखो चित्तौड़गढ़ जिले में जो बस्सी है वहां पर है नीलिया महादेव का मंदिर। ठीक है। पूर्वी राजस्थान का यहाँ पर सांस्कृतिक वैभव बता रखा है, जिसमें पूर्वी राजस्थान वाले रीजन में अगर हम बात करें तो देखो कि पूर्वी राजस्थान में क्या क्या सांस्कृतिक वैभव है। पूर्वी राजस्थान में अगर हम देखें तो भरतपुर जिले के नौटंकी के कलाकारों में, ये नौटंकी मतलब पूर्वी राजस्थान में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली ये वाला जो रीजन आता है वहां पर कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी आर्ट एंड कल्चर को वेल डेवलप्ड करती हैं, जिसमें नौटंकी वहां पर सबसे ज्यादा होती है। वहां पर लांगुरिया जो है, भुटनी गीत जो है उसके ऊपर स्पेशली फोकस किया जाता है। इसके अलावा वहां पर बम जो है, बम रसिया एक नृत्य का नाम है, ये भी वहां पर काफी फेमस है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये आर्टिकल में यहाँ पर बता रखा है। इसके अलावा वहां पर बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी लोक कलाएं हैं, जैसे यहाँ पर मिट्टी की कलात्मक कोठियां आप देखिए। इसके अलावा बहुत सारे जैसे पंखे टाइप, बांस से पंखे टाइप बनाए जाते हैं, ये कुछ लोक कला है जो हमें वहाँ पर यूनिक करती हैं। इसके अलावा जो हमारा ईस्टर्न वाला पार्ट है राजस्थान का, मतलब अलवर भरतपुर वाला रीजन, मेव बाहुल्य जो क्षेत्र है वहाँ पर बटेवड़े बनाए जाते हैं। जो हमने अक्टूबर की सुजस पढ़ी थी उसमें देखा था कि गोबर के कंडे छापे जाते हैं जिसको छाणे या उपले बोलते हैं, और उनको एक जगह इकट्ठा करके जब एक सुंदर घर सा बना दिया जाता है उसको बोलते हैं बटेवड़े। तो इस तरीके की भी वहाँ पर आर्ट एंड कल्चर है। ये यहाँ पर बताया गया है कि हमारे यहाँ पर जो वोटर्स हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, उनके लिए वर्क करने के लिए एक वोटर हेल्पलाइन ऐप बनाया गया है, ताकि जो भी वोटर्स हैं उनको कैसे
जो हमारी इलेक्टोरल रोल्स है उससे कनेक्ट किया जाए। इसके अलावा उन लोगों का नाम हटाना है, रिमूव करना है, तो उसमें टेक्नोलॉजी का आप कैसे यूज़ करके अपने आप को इंसर्ट कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। सांझा चूल्हा, सांझा चूल्हा जो है वो भारत के, अगर आरएएस मेंस में पूछ लें कि व्हाट इज सांझा चूल्हा, तो भारत के ग्रामीण उत्तरी भागों में सामुदायिक साझा रसोई जो है उसको बोलते हैं सांझा चूल्हा। मतलब सभी महिलाएं, उसमें क्या होता है कि एक इस तरीके की रसोई बनाई जाती है पूरे गांव के लिए। औरतें अपने घर से आटा लगा करके लाती हैं, यहाँ पर खड़ी होकर के वो अपने आपस में कनेक्टिविटी भी उनकी बनती है, और एक जगह कम ईंधन में ही सभी घर का खाना बन जाता है। ये इस तरीके की मतलब स्ट्रेटजी होती है, और इसको हमारे श्री गंगानगर वाली जो जगह है, मतलब हनुमानगढ़ श्री गंगानगर, वहां पर आज भी इसको फॉलो किया जाता है। इससे क्या होता है, देखो इसके प्रॉफिट्स हैं। ईंधन का उपयोग का कुशल साधन है, और एक बार में गर्म करने पर बहुत सारे लोगों के लिए कम समय में ही यहाँ पर रोटियां सेक दी जाती हैं। मतलब लोगों में कनेक्टिविटी भी बनती है, समाज का विकास भी होता है, और जो ईंधन है उसको भी हम सेव कर पाते हैं। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट मंदिर के बारे में यहाँ बताया गया है, जगत शिरोमणि मंदिर। इस मंदिर का निर्माण जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह प्रथम की पत्नी रानी कनकावती ने अपने 14 साल के पुत्र कुंवर जगत सिंह की याद में 1599 में शुरू करवाया था, जो 1608 में बनकर तैयार हुआ। 14वीं शताब्दी के महामेरु प्रासाद के उत्तम उदाहरण इस मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने एक मंडप प्रसाद में गरुड़ भगवान विराजित है, और संगमरमर के प्रस्तरों से बने तोरण द्वार और दोनों तरफ हाथियों की प्रतिमा है। यह देश का एकमात्र मंदिर जहां श्री कृष्ण के संग मीरा विराजमान है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इस तरीके के किसी मंदिर से रिलेटेड, किसी किले से रिलेटेड सुजस में जो भी स्टेटमेंट आता है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो मंदिर है इसके बारे में आप देख लीजिए, यहाँ पिक्चर दे रखी है कि इस तरीके का तोरण द्वार, और उसके आगे ये यहाँ पर देखिए हाथियों की मूर्ति, संगमरमर से बना हुआ मंदिर, यहाँ पर कृष्ण जी जो हैं उनके साथ राधा जी विराजमान हैं। तो ये हमने सुजस अक्टूबर का जो पार्ट है उसके बारे में डिस्कशन किया है। इसी तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है हम आपके साथ में शेयर करते रहेंगे।